गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पाठ 14 मोतियों का खेत पाठ का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में हम इस पाठ को एक बार फिर से इसकी रीडिंग करेंगे, इसका अभ्यास कार्य दोहराएंगे और प्रश्न उत्तर भी एक बार फिर से पढ़ेंगे। सभी बच्चे स्निग्धा हिंदी पाठमाला अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ यह अभ्यास कार्य पूरा करें। इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा उसे आपको अपनी हिंदी रिवीजन कॉपी में बहुत ही अच्छी और साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। पाठ 14 मोतियों का खेत। एक दिन अकबर के हरम में अरे यहाँ तो जहाँपनाह का मनपसंद फूलदान था। जब अकबर दरबार से लौट आए, मैं जहाँपनाह को यह बात अभी नहीं बताऊंगी, वे बहुत नाराज हो जाएंगे। लगता है यहाँ से कुछ गायब है। हाँ, ध्यान आया, मेरा मनपसंद फूलदान जो चीनी मुसाफिर ने मुझे दिया था, वह कहाँ है? ओह, नौकर उसे साफ करने ले गया है। बाद में, अब चूंकि वे आराम कर चुके हैं और तरोताजा हैं, मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। मुझसे एक गलती हो गई। मेरे हाथों आपका मनपसंद फूलदान टूट गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे नौकर ले गया है। मैं आपको पहले बताने से डर रही थी, तो तुमने झूठ कहा। सम्राट अकबर की बेगम होकर तुम झूठ कैसे बोल सकती थी? पर वह तो दुर्घटना थी। फूलदान तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मैं तुम्हारा झूठ माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फौरन यह महल छोड़कर जाना होगा। जाना होगा? बेगम के लाख मिन्नतें करने पर भी अकबर अपने निर्णय पर अटल रहे। काश बीरबल शहर में होते तो जरूर कोई रास्ता निकालते। खबर आग की तरह फैल गई। बेगम जा रही हैं। जहाँपनाह ने कहा कि वे झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन दरबार में मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी झूठ कहा है? बेगम की दशा से वाकिफ सभी दरबारियों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं हुजूर। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, शायद। क्या मतलब? क्या तुम ईमानदार आदमी नहीं हो? मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करता हूं, पर कभी कभी व्यक्ति को छोटे मोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। कभी नहीं। यहाँ हाजिर सभी दरबारियों ने दावे के साथ कहा है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा है। यही सबसे बड़ा झूठ है। मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता। बीरबल, तुम्हें इसी वक्त आगरा छोड़कर जाना होगा। जो हुक्म जहाँपनाह। इस बात की खबर बेगम साहिबा तक पहुंची, जिनका महल आगरा किले के बाहर था। जाओ, बीरबल से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीरबल बेगम के सामने हाजिर हुआ। बीरबल, सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
मुझे कुछ वक्त चाहिए बेगम साहिबा। बीरबल सीधे सबसे बढ़िया जौहरी के पास गया, जो आगरा शहर के बाहरी इलाके में रहता था। यह रही गेहूं की बाली। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे अच्छे मोती और सोने के तार लेकर इसकी सोने की एक प्रतिकृति बनाओ। 1 महीने बाद जहांपनाह बीरबल आपसे मिलने आए हैं। उसे अंदर आने दो। जहांपनाह, हालांकि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया है, फिर भी मैं आपको भूल नहीं सकता। मेरी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई जिसने मुझे मोतियों की यह अद्भुत बाली दी। मोतियों की बाली? अगर इसे बोया गया तो मोतियों की फसल पैदा होगी। वाह, क्या बात है! क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है? आजमाकर देखा जा सकता है जहांपनाह। इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो जाओ और योग्य जमीन की तलाश करो। कुछ दिनों बाद मुझे योग्य जमीन मिल गई। हम अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। बहुत खूब। सार्वजनिक घोषणा की गई और निर्धारित जगह पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। चलो जल्दी करो। कितना बढ़िया सुझाव है, मोतियों का खेत। चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया। हमारा राज्य मालदार हो जाएगा। नहीं नहीं जहांपनाह, मैं नहीं बो सकता। बोने का कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को करना होगा जो शुद्ध हो, जिसने कभी कोई पाप न किया हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन आप अपने मंत्रियों से कह सकते हैं। आखिरकार उन्होंने तो कभी झूठ नहीं कहा है। दरबारियों में खुसुर पुसुर हुई। आ गई शामत। अगर हमने मोती बोए और उनकी उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। एक के बाद एक करके अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे, नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं। अब केवल आप ही बचे हैं जहांपनाह। आप मोतियों के बीज बोएं, यही उचित रहेगा। हम नहीं बो सकते। हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होंगी। अब क्या किया जाए? मुझे अफसोस है बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना नामुमकिन लगता है जिसने कभी झूठ न कहा हो। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज्य में रहने के योग्य नहीं है जहांपनाह। हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। बेगम को वापस बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी। मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान वापस तो मिल गया। इस चित्रकथा से हमने सीखा, हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। अब हम पाठ 14 मोतियों का खेत पाठ का अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यह तो जहांपनाह का मनपसंद फूलदान था। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में हमने मनपसंद शब्द लिखा है। पर मैं तुम्हारा झूठ माफ नहीं कर सकता। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में
माफ शब्द लिखकर वाक्य को पूरा किया है। यही एक सबसे बड़ा झूठ है। यहाँ इस वाक्य में झूठ शब्द लिखकर दिए गए रिक्त स्थान को भरा गया। अगर इसे बोया गया तो मोतियों की फसल पैदा होगी। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में फसल शब्द लिखकर वाक्य पूरा किया। पहले वाक्य में मनपसंद, दूसरे में माफ, तीसरे में झूठ और चौथे वाक्य में फसल शब्द लिखकर इन रिक्त स्थानों को भरा गया। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। राजा को फूलदान किसने दिया था? तुर्की मुसाफिर ने, ब्रिटिश मुसाफिर ने या चीनी मुसाफिर ने? चीनी मुसाफिर ने फूलदान दिया था। किसने कहा कि कभी कभी व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है? राजा ने, बेगम ने या बीरबल ने? यह बात किसने कही थी? बीरबल ने कही थी। बीरबल आगरा शहर के बाहरी इलाके में किसके पास गया? तहसीलदार के पास, कोतवाल के पास या जौहरी के पास? वह जौहरी के पास गया। मोती बोने का कार्य किसे सौंपा जाना था? जो झूठा हो, जो सज्जन हो या जिसने कभी झूठ ना बोला हो? जिसने कभी झूठ ना बोला हो उसे मोती बोने का कार्य सौंपा जाना था। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मेरे हाथों आपका मनपसंद फूलदान टूट गया। यह वाक्य सही है, पर वह तो कोई दुर्घटना नहीं थी। यह वाक्य गलत है क्योंकि वह फूलदान जानबूझकर नहीं तोड़ा गया था, वो गलती से टूट गया था। मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता। यह वाक्य सही है। अगर इसे बोया गया तो चने की फसल पैदा होगी। क्या चने की फसल पैदा होनी थी? मोती की फसल थी? मोती की फसल थी, तो यह वाक्य गलत है। बच्चों, अभी तक हमने पाठ 14 मोतियों का खेत पाठ का अभ्यास कार्य दोहराया और इसकी रीडिंग भी एक बार की। अब हम इसके प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे। पाठ 14 मोतियों का खेत पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले की 2 वीडियोस में मैंने आपको इस पाठ का पाठन पाठ बुक के माध्यम से करवाया था और अभ्यास कार्य भी बुक में कंप्लीट करवाया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1, राजा ने बीरबल से क्या पूछा? राजा ने बीरबल से क्या पूछा था जब बीरबल उनके दरबार में आए थे? राजा ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? क्योंकि उन्होंने अपनी बेगम को झूठ बोलने के लिए उन्हें महल से निकाल दिया था और वह ये जानना चाहते थे क्या बीरबल ने कभी कोई झूठ बोला है या नहीं। तो उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था, क्या तुमने कभी कोई झूठ बोला है? बेगम ने बीरबल से क्या कहा? जब बेगम को बादशाह ने जब अपने महल से निकाल दिया था तो उन्होंने बीरबल के आने पर बीरबल से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बेगम ने बीरबल से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि अब तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और वे किसी भी समस्या का हल बड़ी ही आसानी से निकाल लेते थे और बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी गलती के लिए किस प्रकार बादशाह अकबर से क्षमा मांगे और बादशाह उन्हें माफ कर दे। तो उन्होंने बीरबल से मदद मांगी थी। उपजाऊ जमीन की तलाश क्यों की जा रही थी? उपजाऊ जमीन क्यों ढूंढी जा रही थी? उपजाऊ जमीन की तलाश
मोतियों की खेती के लिए की जा रही थी। मोतियों की खेती के लिए उपजाऊ जमीन की तलाश की जा रही थी। हमने इस पाठ के पाठन के समय हमने ये पढ़ा था कि बीरबल कुछ दाने लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर यदि इन्हें खेत में उपजाऊ जमीन में बो दिया जाए तो मोतियों की खेती होगी। और अकबर इस बात से सहमत थे और बहुत खुश थे कि मोतियों की खेती होगी तो वे बहुत ही धनवान हो जाएंगे, उनका राज्य बहुत ही धनवान हो जाएगा। प्रश्न 4, एक दिन बेगम के हाथ से गिरकर क्या टूट गया? एक दिन बेगम के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? एक दिन बेगम के हाथ से गिरकर राजा का मनपसंद गुलदस्ता गिर गया था। क्या गिर गया था? राजा का मनपसंद गुलदस्ता गिर गया था, जो कि उन्हें एक चीनी मुसाफिर ने भेंट स्वरूप दिया था और वो राजा को बहुत पसंद था। और बेगम को उस गुलदस्ते को तोड़ने के कारण झूठ बोलना पड़ा, टूट जाने के कारण, और जिस वजह से जहांपनाह अकबर ने उन्हें अपने महल से चले जाने के लिए कह दिया था। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने जो यह पाठ पढ़ा मोतियों का खेत, इससे हमें क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। यानी यदि कोई गलती से कोई किसी से कुछ ऐसा गलत हो जाए जो कि माफ करने योग्य है तो उसे माफ कर देना चाहिए। इस पाठ में भी यही बताया गया था कि बेगम ने जानबूझकर वो गुलदस्ता नहीं तोड़ा था, उनका हाथ लग जाने के कारण वह गुलदस्ता गिरकर टूट गया था। लेकिन अकबर ने उन्हें झूठ बोलने की सजा दी और उन्हें महल से निकाल दिया, जबकि वे स्वयं भी इस बात को जानते थे कि हम अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य ही बोल देते हैं। जाने अनजाने में हमारे मुंह से कुछ न कुछ ऐसा निकल जाता है जो झूठ होता है। तो हमें दूसरों को सजा देने से पहले यह सोच लेना चाहिए क्या वह सजा के लायक हैं, अन्यथा उनकी गलतियों को क्षमा भी करना चाहिए। तो सभी बच्चे इस पाठ से मिली शिक्षा को याद रखेंगे कि हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना भी आना चाहिए। हमेशा सजा ही नहीं हर किसी भी चीज का हल होता, कभी कभी क्षमा करना भी आवश्यक होता है। सभी बच्चे यह प्रश्न उत्तर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब हम पाठ 11 मुश्किल से छूटे बुरी आदतें पाठ का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे यह रिवीजन भी बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। पाठ 11 मुश्किल से छूटे बुरी आदतें। एक अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूं, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आना, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से बोले,
क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ संकेत करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना आनंद आ रहा हो। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। वे दोनों फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन अपनी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय किया। इस पाठ से हमें सीख मिली, हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं और उन आदतों को फिर छोड़ने में बहुत परेशानी होती है। और जब बुरी आदतें कोई हमारे अंदर आ भी जाएं तो उन्हें हमें तुरंत ही छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आदतें पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से परेशान था। यहाँ इस वाक्य में बुरी आदत शब्द लिखकर हमने दिए गए रिक्त स्थान को पूरा किया। बेटा कभी अपनी बुरी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में प्रयास शब्द लिखकर हमने इस वाक्य को पूरा किया। उन्हीं दिनों गांव में एक महात्मा जी पधारे। यहाँ इस वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें हमने महात्मा जी शब्द लिखकर इस वाक्य को पूरा किया। महात्मा जी ने बेटे से नीम का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। यहाँ दिए गए दोनों रिक्त स्थानों में नीम और उखाड़ने शब्द लिखकर इस वाक्य को पूरा किया। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किसकी बुरी आदतों से पिता परेशान रहते थे? अपनी, बेटे की या नौकर की? बेटे की आदत से पिता परेशान रहते थे। बुरी आदतें जब डैश होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है। कैसी? पुरानी
या नई नई होती हैं तब उन्हें छोड़ना आसान होता है। क्या करना ज्यादा आसान है? बुरी आदतों से दूर रहना, बुरी आदतों को छोड़ना या बुरी आदतों को कम करके छोड़ने का प्रयास करना? बुरी आदतों से दूर रहना ज्यादा आसान है। भाषा बोध एक्सरसाइज 1 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, शब्द अलग लेकिन उनका अर्थ समान। अमीर, धनवान, बगीचा, उपवन, प्रयत्न, कोशिश, आसान, सरल, इशारा, संकेत, मुश्किल, कठिन। पहला वर्ण बदलकर शब्द बनाइए। पहला वर्ण यानी दिए गए इन शब्दों का पहला वाला अक्षर वर्ण बदल देना है, पीछे वाला वही रहना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे बुरी, पूरी, छोड़ना, जोड़ना, शिक्षा, भिक्षा, पकड़ा, जकड़ा। लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलकर यानी कि दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखना है। आदमी, औरत, बालक, बालिका, बेटा, बेटी, सन्यासी, सन्यासिनी। अभी हमने पाठ 11 मुश्किल से छूटे बुरी आदतें पाठ का पाठन पाठ किया और उसका अभ्यास कार्य एक बार दोहराया। अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न 1 अमीर आदमी अपने बेटे से क्यों परेशान था? क्यों परेशान था बच्चों अमीर आदमी अपने बेटे से? अमीर आदमी अपने बेटे की बुरी आदतों के कारण परेशान था क्योंकि उसका बेटा अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह बहुत परेशान था। प्रश्न 2 महात्मा जी ने बेटे से क्या करने के लिए कहा? जब गांव में एक महात्मा जी पधारे थे तो अमीर आदमी उनके पास गया था, तो महात्मा जी ने उनकी समस्या को निवारण करने के लिए क्या किया? महात्मा जी ने बेटे से पहले एक छोटे पौधे, उसके बाद थोड़े बड़े पौधे तथा अंत में एक बड़े पेड़ को उखाड़ने के लिए कहा, क्योंकि बड़ा पेड़ तो वो उखाड़ ही नहीं पाया था। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, मुश्किल से छूटे बुरी आदतें पाठ हमने पढ़ा, उससे हमें क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में आज हमने पाठ 11 मुश्किल से छूटे बुरी आदतें पाठ के प्रश्नोत्तर एक बार फिर से रिवीजन किए। सभी बच्चे यह प्रश्नोत्तर बहुत अच्छी तरह याद करेंगे और अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 3 में इनका लिखकर अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।